हेलो स्टैंडर्ड 6। आज हम लोग चैप्टर 3 का जो बाकी है उसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से द इकोनॉमी लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, द इकोनॉमी लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन में है हड़प्पा कालीन सभ्यता का आर्थिक जीवन। बराबर, हड़प्पा सभ्यता के समय में आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, silk industries. Okay. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खेती, पशुपालन, व्यापार, कौशल उद्योग आदि की व्यवस्था करते थे। फिर है In agriculture, they product crop like wheat, barley, peas, sesame, mustard, etc. Okay. खेती, यहाँ पे खेती में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों इत्यादि की खेती करते थे। In agriculture, they product they used poles of the pole the land. ओके, वे लोग खेत को जोतने के लिए हल का उपयोग करते थे। फिर दे रेडेड एनिमल लाइक काओ, बुफेलोस, गॉट एंड बुलॉक्स। ओके, वे लोग पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी और भैंस बैल को, है ना, बैल को पालते थे। गाय, भैंस, बकरी और बैल को पालते थे। They were engaged in internal as well international trade. उन लोगों ने क्या किया? आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्टार्ट किया। Historian and believed the cotton bud product here used to reach Mesopotamia and Egypt via Mesopotamia. ओके, यहाँ के सूती वस्त्र मेसोपोटामिया और वहाँ के माध्यम से इजिप्ट तक भेजे जाते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। कौन मानता है? ऐसा इतिहासकार मानते हैं, हिस्टोरियन। फिर है इन एडिशन पोट्री, मेटल वर्क, बेड मेकिंग, स्कल्पचर etc. ओके, इसके बाद उसके अन्य व्यवसाय में मिट्टी कार्य, धातु का, मणका इत्यादि की कला, मणका मतलब मटका की कला, शिल्प कला का समावेश होता था। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट सोशल लाइफ ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली वेयर एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक रेयरिंग। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। People of this time used to have wheat, barley, millet, peas, sesame, date, palm etc. Okay. इस समय की प्रजा का भोजन जो था वो था गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर, तिल, खजूर, डेट मतलब कि खजूर एक्सेट्रा। ओके, फिर इन देयर ड्यू, उस समय पे, बराबर। फिर ड्यू टू पास्टोरियम, इसमें है कैटल रेयरिंग मतलब पशुपालन। Their diet considered to milk and milk products also. Okay, यहाँ पे पशुपालन के कारण उनके आहार में दूध से बनी सामग्री भी शामिल होती थी। A fishing hook has been founded in the remains of this civilization, so their food must have include fish also. इस सभ्यता के अवशेष में मछली पकड़ने की काटिया मतलब हुक, मछली पकड़ने के लिए एक हुक होता है, बराबर, तो उस हुक का आविष्कार किया गया था। इसलिए उनके आहार में क्या होता था? फिश भी इंक्लूड होते थे, शामिल होते थे। फिर है लास्ट पैरा इस पेज में,
we have information regarding a trade of the people of that time on the basis of sculpture found from Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त शिल्पों के आधार पर उस समय के लोगों के पहनावे का पता चलता है. मैन एंड वुमेन वेयर वोर टू क्लॉथ्स. बराबर, मैन और वुमेन, स्त्री और पुरुष यहाँ पे दो कपड़े पहनते थे. They wore clothes similar to dhoti or their waist, and in the upper part they wore a short cloth which next page में which come down from the shoulder. Okay, come down from the shoulder. यहाँ पे हमने यहाँ तक देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीछे पेज में एक बार, हाँ, यहाँ पे देखिए, जो मेन थे और वुमेन थी वो लोग दो कपड़े पहनते थे. कमर के नीचे के भाग वर्तमान धोती की तरह और ऊपर के भाग में बाएं कंधे पर से दाहिने कंधे के नीचे उपवस्त्र रखते थे. बराबर, मतलब कि जैसे गमछा ओढ़ते हैं ना, या टॉवेल अपने ओढ़ते हैं गर्दन पे ओढ़ लिए तो दोनों कंधे के साइड से वो शोल्डर से नीचे उतरता है, तो उस टाइप के कपड़े और नीचे धोती टाइप के कपड़े पहनते थे. ठीक है, वे लोग प्रायः सूती कपड़े का प्रयोग करते थे. बराबर, दे mainly यूज कॉटन क्लॉथ. वे लोग क्या करते थे, प्रायः कॉटन क्लॉथ का यूज करते थे. दे वेयर ऑल्सो सिमिलर विथ वुलन क्लॉथ. ओके, वे लोग उन्हीं कपड़े से भी परिचित थे, मतलब कि वे लोग उन्हीं कपड़े का भी यूज करते होंगे. बराबर, ऐसा हमारे हिस्टोरियन बोलते हैं. एज द नीडल मेड ऑफ द मेटल एंड Gori have been found, we can assume that they wore stitched cloth. Okay, मतलब कि धातु तथा हाथी दांत से बने प्राप्त हुई सुई के आधार पर अनुमान होता है कि ये लोग कपड़े का सिलाई भी करते होंगे. ओके, फिर ए थॉट most of the people wear unstitched cloth. ओके, और अधिक लोग बिना सिलाई के ही कपड़े पहनते थे. फिर people of his time wore ornaments. Okay, people of the time wore ornament like necklace, ring in finger, hand bracelet were worn by the women as well as men. Okay, इस टाइम पे भी लेडीज क्या करती है, फिंगर रिंग पहनती है, नेकलेस पहनती है. बराबर, उस टाइम पे भी नेकलेस, फिंगर रिंग, हैंड ब्रेसलेट इत्यादि वुमेन्स पहनती थी. वुमेन्स वेयर ज्वेलरी लाइक बैंगल, इयरिंग्स, ओके, इयरिंग्स, वेस्ट बेल्ट, एंकल एक्सेट्रा. ओके, उस टाइम पे भी लोग जो महिलाएं थी, बराबर, जो महिलाएं थी वो लोग क्या करती थी, महिलाएं चूड़ियाँ, कान की बालियाँ और जो है वेस्ट बेल्ट पहनती थी. वेस्ट बेल्ट मतलब कि कमर की बेल्ट. ओके, और एंकल, झांझर उसको बोलते हैं, झांझर. बराबर, उसको पहनती थी, मतलब कि पायल टाइप का. ठीक है, दिस रिकमेंड वेयर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन. वे सब सोने, चांदी और बाकी कीमती पत्थरों के बनाए जाते थे. ठीक है, फिर पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड यूटेंसिल्स ऑफ
earthenware, copper, bronze, etc. This included utensils like mung bowl, earthen mug, metal pot, saucer, casserole, etc. फिर है people of Indus Valley civilization made a special type of toys for their children, which included bird-shaped whistle, ratter, or cries, cart, marble toy in the shapes of bird, फिर animal and man and woman in women. ओके फिर इसको भी पूरा कर लेते हैं. इन ए वे क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री दिस पीपल इन एक्सपेक्टेड इन दिस टॉय लाइक हेड सेकिंग एनिमल्स मंकी क्लाइंबिंग ट्री वेयर सीन देयर. ओके ये जो आपको दिख रहा है ना ये टॉय है. देखो यहाँ पे दो घोड़े टाइप के हैं, इस पे कोई बैठा हुआ है, ये कार्ड पे ये घोड़े हैं या बैल हैं, इसको लेके जा रहे हैं. ठीक है. इसमें हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मिट्टी, तांबे और कांसे के बर्तन भी बनाते थे. बराबर. फिर है जिसमें मिट्टी के प्याला, कटोरी. ठीक है. इसमें मिट्टी का प्याला मतलब कि बाउल जिसको बोलते हैं, थाली बोलते हैं, बनाते थे. और अर्थन मॉग बनाते थे जिसको कुल्हड़ बोलते हैं. कुल्हड़ जो अभी हम लोग कुल्हड़ में कभी कभी चाय पीते हैं. बराबर. गागर और कप इत्यादि के बर्तनों का समावेश होता है. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने बच्चों के लिए अनेक प्रकार के खिलौने भी बनाते थे जिसमें पंखों वाली सीटी थी. जिसमें क्या था? पंखों वाली सीटी थी. और फिर ये देखो स्प्रेड विसल्स सीटी थी. और घुघरा, गाड़ी, गोली, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष आकार के खिलौने थे. इस तरह के देखें तो प्राप्त की सर्जन शक्ति और कृतियों में खिलौनों की व्यवस्था प्राप्त होती है. सिर हिलाने से प्राणी और पेड़ पर चढ़ते बंदर की कालाबाजी खिलौनों में दिखाई देती है. ठीक है. यहाँ पे क्या है? हेड. यहाँ पे सिर हिलाते हुए जो बंदर थे या पेड़ पशु पक्षियों को जो बनाया गया था उनको पेड़ पे चढ़ते हुए और उतरते हुए भी बनाया गया था. इस टाइप की कलाकृति देखने को मिलती है. ओके स्टूडेंट. अब हम लोग इसके आगे रिलीजियस लाइफ एंड फोनरल. बराबर. यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे. बाय बच्चों.